Hi kids, welcome back to my YouTube channel, that is the BS Law Entrance Exam by your coach Bakul Hanspal. This is Bakul Hanspal and this particular video is going to be of course part 2 of what we were doing in the previous session. ठीक है, प्रीवियस सेशन आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा ही लंबा हो गया, बट इट वॉज नॉट एट ऑल लंबा. आई हैव एक्सप्लेन सो मेनी थिंग्स सेवरल टाइम्स, सो दैट इज द रीजन इट लुक्ड रियली लॉन्ग. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड लाइक टू से इट्स नॉट एट ऑल लॉन्ग. सो दिस सेशन आई एम गोइंग टू कीप रियली शॉर्ट. मैं अच्छे से मैं चीज़ों को एक्सप्लेन कर रही हूँ ऑन स्पेशल डिमांड ऑफ एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग इन हिंदी. तो तुम्हें कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. सो दैट इज कि ये सेशन छोटा रहेगा. पार्ट 2 सिर्फ जस्ट मून वाला पार्ट रह गया है. अदरवाइज हमारा सारा हमने लास्ट सेशन में जीएमटी, आईएसटी, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, इंटरनेशनल डेट लाइन, कैलकुलेशन, क्वेश्चन सब कर लिए थे हमने. ठीक है, टाइम जोन्स, ठीक है, सब कर लिया था हमने लास्ट सेशन में, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया. अब चलते हैं इधर, ये सब पढ़ लिया था हमने. हाँ, फेजेस ऑफ मून पर आते हैं. अब देखो तुम्हारा मून होता है ना, जैसे मैं मून के बारे में बात करूं, एक न्यू मून होता है जो तुम्हें अमावस्या पे दिखाई देता है, और एक फुल मून होता है जो तुम्हें पूर्णिमा पे दिखाई देता है. फुल मून तुम्हें जनरली व्हाइट कलर का मून दिखता है, बट न्यू मून पे तुम्हें मून नहीं दिखता है. राइट, इट्स कंप्लीटली डार्क. दैट इज नोन एज अ न्यू मून. तो अगर जो मून की साइकिल है ना पूरी रेवोल्यूशन की, एक न्यू मून से नया न्यू मून बनने तक अप्रोक्सीमेटली 30 डेज लेता है. बट टू बी प्रिसाइज 29.5 डेज. स्टिल इट्स वेरी अप्रोक्स 29.5 डेज. अब देखो, ये तुम्हारे मैंने टेबल इधर बना के रखा हुआ है डे 1 से डे 30 तक, टू बी प्रिसाइज 29.5 डेज तक. तुम देखोगे इधर न्यू मून है. देखो तुम इधर समझने की कोशिश करो. पर्पल जो है, पर्पल इज डार्क ब्लैक, एंड जो येलो है दैट इज गोइंग टू बी द व्हाइट पार्ट ऑफ द मून. अब मेरा क्या चीज है, अब तुम्हें एक और चीज मैं आपको बताऊं, वेनिंग एंड वैक्सिंग ऑफ मून. वेनिंग का मतलब ही होता है जो चीज क्या हो रही हो, फेड अवे हो रही हो. दैट इज गोइंग टू बी वेनिंग ऑफ मून. वैक्सिंग का मतलब भी वैसे अगर तुम नॉर्मल भाषा में देखो, वो चीज हट रही है. राइट, यू आर रिमूविंग योर हेयर. राइट, अगर मैं बोल एग्जाम्पल, उसमें भी फेड अवे ही हो रही चीजें. बट अगेन इट मीन्स टू बी स्ट्रोंगर. इन दिस केस स्ट्रोंगर मतलब मोर वाइट पार्ट ऑफ द मून. एंड वेनिंग का मतलब होगा लेस वाइट पार्ट ऑफ द मून. समझ में आ गए? ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, वेनिंग एंड वैक्सिंग ऑफ मून. इसको समझना इंपॉर्टेंट है. फिर दूसरे पर हम आते हैं, डिफरेंट शेप्स होती है मून की. दिस इज न्यू मून जो बिल्कुल डार्क कलर का होता है, अमावस्या नाइट पर तुमको दिखाई देता है. दिस इज वैक्सिंग. वैक्सिंग क्रीसेंट मतलब क्रीसेंट का शेप ही ऐसा होता है मून, जो तुम पाकिस्तान के फ्लैग पर देखते हो, टर्की के फ्लैग पर देखते हो. दैट इज क्रीसेंट शेप मून. ठीक है, पतला वाला है ना. वैक्सिंग मतलब और बड़ा हो रहा है ये अभी. फर्स्ट क्वार्टर जब आधा आधा हो जाता है, हाफ आपका डार्क मतलब हाफ आपको दिखाई नहीं देगा और हाफ आपको दिख रहा है, दैट इज गोइंग टू बी क्वार्टर वाली शेप. वैक्सिंग गिब्यूलस. वैक्सिंग का मतलब अगेन बड़ा हो रहा है. गिब्यूलस शेप होती है जब तुम्हारा आधे से ज्यादा थोड़ी शेप हो जाती है. राइट, इतना शेप, दैट इज गोइंग टू बी गिब्यूलस. ये शेप को ही गिब्यूलस बोलते हैं. फुल मून मतलब पूरा अपना आई वुड से शेप अटेन कर चुका है. वेनिंग, वेनिंग मतलब खत्म हो रहा है, अब धीरे धीरे फेड अवे हो रहा है. तो वेनिंग गिब्यूलस मतलब दोबारा इस वाली शेप में आ जाएगा. बट ये वैक्सिंग गिब्यूलस था, ये धीरे धीरे फुल मून बन रहा था, अब ये धीरे धीरे न्यू मून बनेगा. लास्ट क्वार्टर मतलब आधा आधा हो गया, 50-50. एंड तुम्हारा इधर वेनिंग क्रिसेंट. ठीक है, मतलब एक क्रिसेंट हटके न्यू मून अगेन मतलब अमावस्या, एंड साइकिल अगेन स्टार्ट्स. तो ये तुम देखोगे ये पूरा मून का साइकिल है. बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है गिबुलस क्या है, क्या चीज है. बट यू शुड बी रियली हैप्पी बिकॉज अब ये चीजें डिफिकल्ट नहीं लगेंगी बिल्कुल भी. वो तुम्हारा डे 1 से चालू होता है न्यू मून, डे 3 to 4. फिर हम यहाँ पर 3 दिन का गैप है, यहाँ पर 4 दिन का गैप है, यहाँ पे अगेन 3 दिन का गैप है, यहाँ पर 4 दिन का गैप है, यहाँ पर 4 दिन का गैप है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3 दिन का गैप है. ऐसे ही 3-4 दिनों का गैप है. ये कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, बट इसके आसपास के दिन थोड़े याद कर लेना. ठीक है,
अदरवाइज ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, एक एक दिन का गैप इधर लिखा हुआ है एंड गैप्स तुम्हें मैंने बता दी 3 से 4 दिन। अच्छा, ये एक्सप्लेन कर दी, शीट मैंने ऐसे रखी थी। चलो आज सोलर एक्लिप्स है, लूनर एक्लिप्स लास्ट टॉपिक है हमारा। इतना कुछ बहुत बड़ा नहीं है ये, इसलिए मैं दूसरी वीडियो में बना रही हूँ ये। पहले तुम याद रखो, सोलर एक्लिप्स, सोलर भी बोलते हैं, सोलर भी बोलते हैं। लूनर एक्लिप्स नेक्स्ट टॉपिक है, लूनार भी बोलते हैं, लूनर भी बोलते हैं, दोनों चीजें ठीक है। अब इसका ये क्या है चीज, देखो थोड़ी चीज तुम समझने की कोशिश करो। एक चीज और है, अम्ब्रा और पिनम्ब्रा, ये चीजें समझ लोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। देखो जो पूरा एक्लिप्स है ना, चाहे वो सोलर हो या चाहे वो लूनर हो, ये एक चीज पर फंक्शन करता है, दैट इज शैडोज। लाइट पर बिल्कुल भी फंक्शन नहीं करता, शैडोज पे फंक्शन करता है। ठीक है, जब मैं बोलूं कोई चीज पर कंप्लीट शैडो पड़ रही है, कंप्लीट शैडो, वो बोला जाएगा वो चीज अम्ब्रा में है। लेकिन मैं बोलूं कोई चीज पर पार्शियल शैडो पड़ रही है, वो चीज पिनम्ब्रा पर है। इतना चीजें क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल वगैरह देना चालू करती हूँ मैं। बहुत ईजी है, देखो ये बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, अगेन एनसीईआरटी में पढ़ाया नहीं जाता, बट मैं बोलूंगी सबसे इजी यही टॉपिक है। इस वीडियो के बाद आप लोगों को भी इजी लगेगा। देखो जो मून है ना, मून के पास खुद की लाइट नहीं है, ठीक है। आई वुड से एक सेल्फ इल्यूमिनेटेड वाली बॉडी नहीं है ये, इट नीड्स लाइट टू शाइन। हम जो रात को मून देखते हैं व्हाइट कलर का, उसको एक्चुअली सन की लाइट मिल रही होती है, इसलिए हम उसे देख रहे होते हैं, अदरवाइज नहीं देख पाते। और किसकी लाइट चाहिए होती है? सन की। अब ऐसा नहीं होता कि डायरेक्टली लाइट फॉल कर रही होती है सन की, कि मान लो ये सन है, ये मून है, डायरेक्टली लाइट जा रही है इस पर इसलिए जो मून है वो लाइट फेंक रहा है अर्थ पर, मतलब उसकी लाइट में दिख रहा है क्योंकि ये चमक रहा है। ये ऐसा सिनारियो बिल्कुल भी नहीं होता अगर ऐसा सोच रहे हो तो। मैंने बहुत रिसर्च करी इस पर, ये सन है, ये अर्थ है, ये मून है, असलियत में ये होती है इनकी जो करेक्ट डायग्राम बनता है। ये सन है, यहां से लाइट आती है, अर्थ है, अर्थ लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जब वो रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, तो जो मून पर वो लाइट आती है, इसका मतलब जो मून है उसको रिफ्लेक्टेड लाइट मिलती है अर्थ की, रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ सन बाय अर्थ। ठीक है, ये होता है एक्चुअली असली सिनारियो, इसलिए हम मून को देख पाते हैं। ठीक है, मून भी टिल्टेड होता है एक्सिस पर, 5 डिग्री टिल्टेड होता है, जहां पर आपका अर्थ 23.5 डिग्री पर टिल्टेड होता है, मून आपका 5 डिग्री पर टिल्टेड होता है। अच्छा जी, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर नोट्स बना रहे हो तो। ले लिया? फाइन। दूसरी चीज, हमारा जो मून होता है ना, ये बार बार रिवॉल्व करता रहता है अर्थ के अराउंड। रिवॉल्व, जैसे अर्थ खुद रिवॉल्व करता है सन के चारों ओर, सीजन्स बदलते हैं। मेरी पिछली वाली वीडियो में, अगर वो पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे जाकर देख लेना, वेरी सिंपल। ठीक है, रिवॉल्व करता रहता है मून ऑर्बिट में, सही इलेप्टिकल सी ऑर्बिट होती है, और अर्थ सन के चारों ओर रिवॉल्व करता रहता है। सिंपल सी चीज है, इसमें भी और कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम समझेंगे एक्लिप्सेस क्या होते हैं, ये क्या चीज है एक्लिप्स। देखो अभी हम पढ़ेंगे सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स का मतलब क्या होता है? सोलर एक्लिप्स का मतलब होता है जब सन की जो लाइट है वो छुप रही है, उसको बोलते हैं सोलर एक्लिप्स। लूनर एक्लिप्स का मतलब क्या है? लूनर एक्लिप्स का मतलब है जब मून छुप रहा हो तब लूनर एक्लिप्स बनता है, और जब सन छुप रहा हो तब सोलर एक्लिप्स बनते हैं। तो जो छुप रहा है उसके बेसिस पर एक्लिप्स बनता है। क्लियर है? ठीक है, यह आ गया तुम्हारा सन, यह आ गया तुम्हारा मून, और यह आ गया तुम्हारा अर्थ। यहां पर क्या होता है? यहां पर सोलर एक्लिप्स का फॉर्मेशन होता है कुछ ऐसा। सोलर एक्लिप्स हमेशा दिन में दिखाई देता है,
लूनर एक्लिप्स हमेशा नाइट में दिखाई देता है, इसलिए बोलते हैं सोलर एक्लिप्स को देखना डेंजरस हो सकता है, ना कि लूनर एक्लिप्स को देखना जो रात में दिखाई देता है। समझ में आ गया? ठीक है। ऐसा क्यों होता है? अब जो सन है ना, सन की डायरेक्ट रोशनी पड़ रही होती है मून पर। अब ये क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि मून ये लाइट रिफ्लेक्ट कर देता है अर्थ। पहले पता है मैं क्या सोचती थी, मैं सोचती थी कि सन अगर लाइट डाल रहा है मून पर, तो मून तो चमकना चाहिए ना अर्थ पर। दिस इज नॉट द सिनारियो। सिनारियो वही था कि सन इधर है, ये मून अर्थ है, ये मून है, इसकी रिफ्लेक्टेड लाइट है, ऐसे ऐसे जाता है, और इसके रिफ्लेक्शन की वजह से आप 29.5 डेज जो देखते हो, जो आपको अलग अलग न्यू मून वगैरह देखने को मिलते हैं टिल नेक्स्ट न्यू मून तक, वो आपको दिखाई देता है, क्वार्टर और क्रिसेंट वगैरह सब कुछ। अब देखो ये मून है, ये मून पर लाइट आती है, बट ये मून है ना, आप पर कोई लाइट आती है, पीछे से देखोगे आपकी शैडो बन जाती है, ठीक है, यहाँ पर ना शैडो बन जाती है, तो ये कंप्लीटली डार्क हो जाता है, क्योंकि मून की शैडो गिरती है अर्थ पर, तो ये डार्क हो जाता है। अब ये डार्क हो जाता है ना, तो अब क्या देखोगे, आपने अगर डोरेमोन में देखा हो, दिस मैंने तो पर्सनली देखा था डोरेमोन में, नोबिता सोलर एक्लिप्स को देखना चाहता है, तो उसने वो मून देखता है, शैडो, ये डार्कर पार्ट है स्क्रीन का, इसलिए बोल रही हूँ, ये बिल्कुल ब्लैक है, ये बिल्कुल ब्लैक है बिकॉज ये बिल्कुल शैडो है, ठीक है, ये शैडो है। यहाँ पर आपको पतली सी क्या दिखती है, रिंग दिखती है ऑफ लाइट। ये रिंग ऑफ लाइट एनुअल इक्लिप्स के टाइम पर होती है स्पेसिफिकली, ये सन की रिंग ऑफ लाइट है। चलो अब कैसे भाई, मैं इसको अर्थ की तरफ से देखने की कोशिश करती हूँ, मैं तो देखूंगी ना ये मून है और मून सन को ढक रहा है, क्योंकि सन इतना बड़ा है कि मून को ढक नहीं पाता, राइट, सन इतना बड़ा है कि मून को ढक नहीं पाता, तो मेरे को रिंग ऑफ लाइट देखने को मिलती है। ये होता है सन की, ये होता है सोलर एक्लिप्स। तो जो ढकता है, जो जो चीज को ढकी जाती है, जो चीज को ब्लॉक करी जाती है, उसके नाम पर ही पड़ा सोलर एक्लिप्स, ठीक है। अब भाई ये सोलर एक्लिप्स देखने को कब मिलते हैं, एक ईयर में जो आपका 6-6 महीने का वो होता है गैप, 6 महीने, 2-6 महीने होते हैं आपके, 2 हाफ ईयर्स होते हैं, उसमें आपको अराउंड 34 to 35 डेज के सीन में आपको ये एक्लिप्स दिखाई देते हैं, ठीक है। ड्यूरेशन, जो ड्यूरेशन होती है वो क्या होती है, जो ड्यूरेशन होती है सोलर एक्लिप्स की, वो कम होती है एज कंपेयर टू लूनर एक्लिप्स, क्योंकि सोलर में जब मून की शैडो बनती है, मून की शैडो छोटी, बिकॉज मून का मून छोटा है अर्थ से, ऑफ कोर्स साइज मास सब अलग है, छोटा है मून, तो मून की शैडो कम बनती है, इसलिए इसका 7.5 मिनट के लिए आपको दिखाई देगा सोलर एक्लिप्स। लेकिन जब मैं लूनर की बात करूं, लूनर के केस में ना चीजें बहुत अलग हो जाती है। लूनर के केस में हो जाता है कि दिस इज द सन, दिस इज द अर्थ, दिस इज द मून, आपका अर्थ शैडो बनाता है मून पर, ये पर लाइट गिरी, यहाँ पर शैडो बनी, क्योंकि अर्थ का साइज ज्यादा है, तो शैडो का ड्यूरेशन है थोड़ा ज्यादा घंटों के लिए होता है, 1 घंटा 40 मिनट्स अराउंड, तो तुम्हें तब तक के लिए देखने को मिलता है लूनर एक्लिप्स। अगेन लूनर एक्लिप्स हार्मफुल बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि रात को देखा जाता है एज कम्पेयर टू डे में, क्योंकि डे में तुम्हारा इतना लाइटिंग नहीं होती, जब तुम्हारा ये रिंग ऑफ लाइट वाला सोलर एक्लिप्स होता है, इतनी लाइटिंग नहीं होती, तो तुम क्या करते हो, देखने की कोशिश करते हो, स्पेशल अगर जो ग्लासेस आते हैं सोलर एक्लिप्स वाले, उसके थ्रू देखने की कोशिश कर सकते हो, बट अगेन मैं रेकमेंड नहीं करूंगी इस चीजों को, तुम देखो, तुम सैटेलाइट इमेजेस देख लो जो न्यूज पर आती हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अर्थ की शैडो बन रही होती है, तो जब अर्थ की शैडो बन रही होती है ना, उस केस में जब वो मून पर होता है ना, मून बिल्कुल ब्लैक दिखाई देता है अर्थ पर, बिल्कुल ब्लैक या रेडिश दिखाई देता है, बिकॉज अर्थ की बुरी बुरी तरीके से शैडो बन रही होती है मून पर, तो इसलिए मून रेडिश दिखाई देता है या ब्लैक दिखाई देता है। अब मून रेडिश या ब्लैक क्यों दिखाई देता है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, ये तुमने अगर पढ़ा हो स्कैटरिंग ऑफ लाइट वाला कॉन्सेप्ट, आई एम नॉट मूविंग साइंस में बिल्कुल भी, कि तुम्हारा सनसेट या सनराइज क्यों रेड कलर का दिखाई देता है, रेडिश कलर का, ये तुम्हारा क्लास 10th का रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर में मेंशन था, थोड़ा याद करो साइंस में, वही सेम प्रिंसिपल है, क्योंकि जो सन इधर बना हुआ है और जो अर्थ इधर बना हुआ है और जो मून इधर बना हुआ है, ये जो लाइट आ रही है ना, ये रिफ्रैक्ट भी होती है, रिफ्लेक्ट भी होती है, शैडो भी बनाती है, उस केस में आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ये रेडिश दिखाई देता है। फाइन, तो आप देखोगे
क्योंकि मून की आपको शैडो दिखाई देती है अर्थ पर, तो मून आपको बिल्कुल डार्क दिखाई देगा। आई थिंक माई पेन इज नॉट कैलिब्रेटेड मे बी, इसलिए इतना राइटिंग खराब हो रही है। बट देख लो, वीडियो बस खत्म होने वाली है, ठीक है। डार्क आपको मून दिखाई देता है, तो यूजुअली आप देखोगे आपका सोलर एक्लिप्स न्यू मून के टाइम पर आपको दिखाई देगा, अमावस्या के टाइम पर दिखाई देगा। आई थिंक माई पेन इज नॉट कैलिब्रेटेड। अच्छा, और आपको जो आपका जो लूनर एक्लिप्स है वो आपको फुल मून के टाइम पर दिखाई देगा। फाइन, आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर। अच्छा, मैं आपको पीछे दिखाता हूँ। अब हर फुल मून, हर आई वुड से न्यू मून पर आपको चीजें दिखाई नहीं देती, कुछ कुछ फुल मून न्यू मून पर दिखाई देती है। रोटेशन, रेवोल्यूशन सब पर डिपेंड करते हैं। देखो सोलर एक्लिप्स बहुत तरीके के होते हैं, जो मैंने आपको रिंग ऑफ लाइट वाला दिखाया है, रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं इसको। एनुअलर होता है ये, एन्युलर, ठीक है। क्योंकि मून है बहुत दूर, अर्थ से दूर चला जाता है, इन दैट केस वो छोटा लगता है और वो सन को पूरी तरह ब्लॉक नहीं कर पाता, ठीक है। जब ये बहुत पास में होता है अर्थ के मून, तो सन को कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है, तो उसको टोटल सोलर एक्लिप्स बोलते हैं। थोड़ा सा और दूर में होता है, मतलब जस्ट थोड़ा सा और दूर, तो सन पार्टली हिडन हो जाता है, सन थोड़ा सा फिर भी दिख रहा होता है, आप देख सकते हो। ये पर्पल पार्ट आपका वुड बी मून, दिस वुड बी सन। ऐसा क्यों पर्पल पार्ट, डार्क वाला मून क्यों है? डार्क वाला मून इसलिए है बिकॉज मून की बन रही है शैडो, ठीक है। एंड एनुअलर में तो क्योंकि बहुत दूर होता है, तो इसलिए वो सन को कवर कर लेता है। नेक्स्ट पर आ जाओ, लूनर एक्लिप्स। लूनर एक्लिप्स में आप देख सकते हो अर्थ है बीच में, यहाँ मून है और यहाँ है सन। ये टोटल है जब मून फुल्ली डार्क हो जाता है, इंटायर मून इज इन अर्थ शैडो, ठीक है, क्योंकि अर्थ की शैडो पड़ती है इसलिए वो डार्क हो जाता है। कभी कभार मून पार्टली डार्क हो जाता है, मतलब कम डार्क रहता है, क्योंकि कुछ ही पार्ट की शैडो पड़ती है अर्थ पर, मून पर, ठीक है। और वेरी लाइट डिमिंग, कभी कभार बहुत कम शैडो पड़ती है। मून पासेस थ्रू अर्थ्स आउटर शैडो, दैट इज पिनम्बरा। पिनम्बरा मतलब पार्शियल शैडो, इसलिए बहुत डिम दिखती है। जो इंटायर शैडो है, दिस इज अम्ब्रा, ठीक है। इंटायर मून इज इन अर्थ्स अम्ब्रा बोल सकते हो उसको, ठीक है। एंड पीछे मून फुल्ली कवर्स द सन, ठीक है। तो फुल्ली कवर्स द सन में आप देखोगे कि जो अर्थ होता है वो मून की अम्ब्रा में होता है, मतलब कंप्लीट शैडो में, ठीक है। आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में है? अम्ब्रा, पिनम्ब्रा, ये क्या क्या है? दिस इज लूनर एक्लिप्स, जिसको आप ढक रहे होते हो, मून को ढक रहे होते हो आप, और अर्थ की शैडो पड़ रही होती है, और सोलर में आप सन को ढक रहे होते हो, ठीक है। तो कभी कभार वेरी डिमिंग में आपको ये जो मून है कभी कभार दिख जाता है ना। आपको स्टिल इधर डार्क दिखाई दे रहा है, फुल्ली डार्क, है ना। आपको लाइट में भी दिखाई देगा कभी कभार ये मून, कई बार नहीं भी देगा दिखाई, इट एक्चुअली डिपेंड्स। हर केस में ये चीजें डिपेंड कर जाती हैं। फाइन, सो दिस वाज द वीडियो, यहीं तक थी ये वाली वीडियो। कोई भी आपको डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, आई विल बी रियली हैप्पी टू रिप्लाई टू दोस्त। आप मेरे को डीएम भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, आप मेरी ईमेल आईडी भी अटैच्ड है यूट्यूब चैनल पर, उस पर भी आप भेज सकते हैं आप चाहें तो। और टेलीग्राम पर पर्सनलाइज डाउट सेशन है हमारा, मतलब डाउट्स का पूरा ग्रुप बना हुआ है, उस पर भी आप अपने डाउट्स डाल सकते हैं, उसको ज्वाइन कर लीजिए। मेरे इंस्टाग्राम की बायो पर ही सारी चीज़ें अटैच्ड है, मेरी इंस्टाग्राम यूट्यूब पर भी चीज़ें अटैच्ड हैं, और टेलीग्राम पर मेरा एक प्रॉपर ऑफिशियल चैनल भी है, जहाँ पर आपको सारी ऑफिशियल अपडेट्स मिलेंगी। यूट्यूब चैनल पर जो मैं पोस्ट कर रही हूँ, यूट्यूब चैनल पर जो भी मैं पोस्ट करती हूँ वो मैं इंस्टाग्राम पर भी डालती हूँ साइमल्टेनियसली, सो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। So, for getting most of the details, do like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel.